हेलो गाइस, मैं नीता के लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल पार्ट 1 में बताया था कि मैंने लव मैरिज क्यों की और कैसे की, तो ये मेरा पार्ट 2 होगा। और इसमें मैं ये बताऊंगी कि कल मैंने आपको एंड किया था कि पूजा के सामान लेकर आए थे ये मेरे लिए दूध और फूल, तो वो दे दिए। फिर मेरी मम्मी पूजा पाठ करने लगी थी और वो पूजा वगैरह हो गया। उसके कुछ दिन तक हम वैसे ही बात करते रहे, बात हो ही कर ही रहे थे। फिर दुर्गा मेला जब आते हैं तो रामलीला नहीं होता है, तो हम रामलीला देखने मतलब सभी पड़ोस के औरतें, घर के औरतें सभी जा रहे थे। हम भी गए थे, ये भी गए थे, तो साथ में ये भी जाते, पर हम दूर दूर से एक दूसरे को देखते क्योंकि साथ में और भी थे, फैमिली थे, पड़ोस की थी, तो अब सबके सामने तो हम बात कर नहीं सकते थे, तो दूर दूर से देखते एक दूसरे को और दूर दूर से ही हम बातें करते। फिर क्या हुआ एक दिन कि जैसे बात कर रहे थे, फिर मेरी मम्मी से मैंने वो बताया कि मम्मी ये लड़का है, बात करता है मेरे से, तो कहते देख कैसा लड़का है, हवा का झोंका है। मैंने मना किया था ना कि ऐसे ऐसे लड़कों से बात मत किया कर, क्यों करती है, मत किया कर। मैं बोली चलो ठीक है, नहीं करूँगी, पर सामने से करेगा तो कर लूँगी। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही कुछ महीनों निकल गया, तो दिसंबर के टाइम था और इन्होंने मुझे बोला शादी करने के लिए। मैं बताई कि शादी ब्याह तो कोई वैसा खेल तो है नहीं कि हम शादी कर ले। मैं आपके बारे में जानती हूँ पर पूरा तो नहीं जानती ना, आप तो सब जानते हो मेरे बारे में, क्योंकि मेरा जो भी है सामने है, पर मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर क्या बताऊँ मैं आपको कि कैसे शादी करूँ, कैसे ना करूँ, क्यों करूँ। फिर इन्होंने बताया कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरी एक बहन है, बहन की शादी हो गई है, एक भाई है, मैं बुआ के यहाँ रहता हूँ, ऐसे बताए। बुआ अच्छी नहीं है, बुआ बहुत ही गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी, और हकीकत में गंदी है। मतलब कहते हैं ना कि रखी रहते थे उनके साथ में, पर होता है ना कि इंसान जानवर के बच्चे को पालता है ना, उससे भी बहुत प्यार हमदर्दी हो जाता है। उनको नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। बोलती थी कि मैं इसको इसलिए रखी हूँ कि मेरे पास, क्योंकि इनके बुआ के ना कोई औलाद नहीं था, तो इनकी बुआ के कोई औलाद नहीं था, तो इसलिए इनके पापा ने ये बोली कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं इलाज भी करा चुकी, हर चीज़ कर ली, पर मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, तो मैं गोद लेना चाहती हूँ बच्चे। तो बोले गोद तो नहीं, पर हाँ तू मेरा बच्चा, तेरा ही बच्चा ही है, चाहे तू सारे बच्चे ले जा, कोई बात नहीं, तू ले जा। तो ये बड़े थे और थोड़ा सा 1-2 साल के, 2-3 साल के थे, तो बोले ले जा। बुआ ले गई। ये बेचारे अपने बुआ के बहुत ही बचपन से ही बहुत शरीफ हैं, बहुत शरीफ थे। फिर बुआ रखी तो इनको थी, लेकिन इनको बुआ का जो है ना एक दिमाग, वो पता कैसा है कि उसका भी, तू भी मेरा, तू भी मेरा, तू भी मेरा, और जो साथ में उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो आपके लिए छोटे से उम्र से कमा रहा है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और चाहे उनको दो, जितने देर दोगे ना उतने देर के लिए कहेंगे कि हाय बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मेरा लाडला है, और देने के बाद जैसे हाथ में से कहीं वो रख दी, उसी टाइम गायब। मतलब उसी टाइम वो भूल जाएंगे कि ये कौन है, ऐसी है वो। फिर जैसे सॉरी, मेरा भी फ़ोन लगाने का वो नहीं आया है, तो मैं मंगवा रही हूँ, फ्लिपकार्ट पे मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो आ जाए तो मैं उसमें फ़ोन के वो करके। और मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब फेस ठीक दिखाता नहीं है, कभी धुंधला दिखाता है, कभी कैसा दिखाता है। और बल्कि फ़ोन अभी नया ख़रीदा था, मतलब साल अभी हुए नहीं है, 8-9 महीने हो गए होंगे, तो अभी ख़रीदा था मैंने फ़ोन भी बढ़िया है, महंगा है। और फिर देखो मतलब ठीक से वीडियो बनता नहीं है, पर क्या करूँ, आप लोग थोड़ा वो हेल्प करना और अच्छे से समझना कि हाँ ठीक ही है वीडियो, मतलब कैमरा से क्या करना है, आवाज़ तो आ रही होगी ना, चेहरा से क्या करना, चेहरा ख़राब दिखा रहा है कोई बात नहीं, आवाज़ तो साफ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो कमेंट कर देना। फिर बुआ बहुत ही ज़्यादा वैसी है, तो एक दिन इनकी बुआएँ, पता है क्या है, ये अगर कोई भी सामान घर में रखते ना, इनके बुआ फूफा इतने गंदे हैं ना,
चाहे किसी दूसरे का कोई दूसरा भी देना कि भाई ये तो तुम मेरा काम कर दिए तो ये ले जाके अगर रख देंगे, तो बुआ फूफा वो चीज़ उठा लेते, चोरी कर लेते, वो सोचते कि इनका ही है। तो ये सारे मुझे बताए कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। फिर ये एक दिन मतलब घर बोले कि मैं काम ही करूँगा, तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं कहीं फिर गुड़गांव वगैरह आ गए, वहाँ यहाँ पे आके काम भरतनगर ये काम करने लगे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि इनके जो बुआ है ना, उनका मतलब हस्बैंड, इनके फूफा, वो थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं, बेवजह की छोटी छोटी बात को का पतंगा। बुआ भी सेम वैसी हैं। तो फिर मुझे लगा कि बंदा देखने में भी ठीक है, हाँ पतला है तो क्या हुआ, शरीर तो आज नहीं तो कल ठीक ही हो जाएगा, और दूसरा चीज़ शरीफ है और बेवजह के फालतू चीज़ों में दिमाग भी नहीं लगाता, जहाँ यूज करना हो वहीं करता है, ठीक ठाक है। मैं बोली कि देखो शादी के तो मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं शादी करूँगी। फिर इन्होंने मतलब बोला कि बहुत ज़्यादा वो किया कि नहीं, मैं अगर शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं ट्रेन के नीचे कट जाऊँगा। फिर मैं सोची मेरे मम्मी पापा तो शादी करेंगे ही ना, लड़का ऐसा तो है नहीं कि बुरा है। क्या मतलब ये दिक्कत थी हमारे घर में कि मेरे मम्मी पापा नहीं बताना चाहती कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिट दे रही हूँ कि मेरे आप समझ सकते हो, मेरे मम्मी पापा थोड़े हाई क्लास मतलब रिच फैमिली से हैं, और मैं भी रिच फैमिली से थी, लेकिन थी अपने मम्मी पापा की जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब थी। अभी क्या हूँ, अभी मेरा पति क्या है मैं वो मायने रखती हूँ। मेरा पति जो कमाता है ना, अब जो मेरा पति अभी है मैं उससे जानी जाऊँगी, मैं अपनी मम्मी पापा से नहीं जानी जाऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा शादी के पहले होते हैं, शादी के बाद पति के नाम से जानी जाती हैं। तो मुझे यही वो कर है कि मैं जो हूँ ना अभी, और जो मेरा पति है मैं वो हूँ। अब रिच फैमिली से थी, चाहे जो भी था वो पहले थी, अभी नहीं ना। अभी मेरे मिडिल क्लास से हूँ मैं, क्योंकि मेरा पति मिडिल क्लास है, तो मैं मिडिल क्लास से हूँ। तो मम्मी के कहने का मतलब था कि कम से कम ये तो देखती कि बंदा कमा कितना रहा है, प्रॉपर्टी कितना है, क्या है नहीं है, क्योंकि तेरे पापा कभी ऐसे शादी नहीं करेंगे, तू पागल हो रही है। मैं बोली मम्मी कहीं तो शादी करोगे ही ना, बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड हर लड़की देखती है कि जिसके पास 2-4 बैंक के अकाउंट हो, एटीएम कार्ड हो, पर्स में ढेर सारे पैसे हों, लड़कियां उसी के पीछे जाती हैं। अरे उस इंसान के पीछे जाओ ना जो कम कमाता हो और जिसके पास कुछ ना हो। वो कहते हैं ना कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मानती हूँ कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अभी ये सोच नहीं, मैं उस टाइम की सोच बता रही हूँ आपको, जब मैं शादी कर रही थी, शादी करने वाली थी। इस टाइम में सोच अभी नहीं बताऊँगी मैं आपको, इस टाइम की सोच नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो मैं उस टाइम क्या सोच रही थी मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में जो थी मैं, क्योंकि मैं कभी वो नहीं थी, मैं जो मैं सोचती थी वो मुझे मिल जाता था, जो मैं कहती थी वो हर टाइम पे पूरा होता था। मैंने कह दिया कि मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए। एक बार तो क्या हुआ कि मैं जब रात को कोई सामान अगर कोई चीज़ कुछ नहीं था मेरे पास में, याद नहीं है क्या नहीं था, रात के 12-1 बजे मैंने बोला कि मेरे पास ये सामान नहीं है, और उस टाइम में दुकानें बंद हो गई थी। मेरे पापा उठ के उस टाइम पता न कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए, कहाँ से लेकर आए रात के 12-1 बजे मेरे लिए, कि इसने बोला है तो कल तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और ये नहीं कि मैं मतलब ऐसा कि मैं कुछ अलग बता रही हूँ। और जबकि ये है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा ज़्यादा प्यार नहीं करते, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है और मेरे पापा लेके आए थे। और मुझे अभी भी लगता है कि मेरी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, मेरे पापा इतना प्यार नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि पापा तो पापा ही होते हैं ना। फिर उस टाइम लेकर आए, तो उस टाइम पे सोच थी मेरी कि सब लड़कियां तो पैसे वाले के पास ही जाती है, बिना पैसे वाले के पास कौन जाता है। सब कहते अच्छे लड़के चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, और लड़का के पास पैसा हो चाहे लड़का बूढ़ा हो गंदा हो, लड़कियां उसी के पास जाती है। जब अच्छा लड़का मिलता है उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास नहीं जाती है। अच्छा लड़का मिल रहा है, जब उसके पास पैसे नहीं है तब जाओ ना। मम्मी नहीं मानी, बहुत मतलब गुस्सा हुई, बोली नहीं है कुछ किसी भी हालत में हम तेरी शादी वहाँ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पे गांव में जाएगी, गांव के आदमी को बहू नहीं चाहिए होता है, नौकरानी चाहिए होता है, गाय भैंस के गोबर उठवाएंगी तो काम करवाएंगी तो खेत में करेंगी। हमारे घर में 4-4 नौकरानियाँ हैं, ये है काम करने वाले हैं। यहाँ पे पानी लेकर नहीं पीती, किचन में नहीं जाती, वहाँ पे जाके कैसे करेगी। नहीं कि मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई।
फिर मैं नहीं से बोली कि मम्मी तो नहीं मानेगी, किसी भी हालत में नहीं मानेगी। कहते देख लो यार क्या करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा किसी भी हालत। फिर उस टाइम हमें गाँव जाना था, पापा के गाँव जाना था। तो और वैसे यहाँ के घर मेरा मतलब किराए पे भी 2-3 मकान चढ़े हुए हैं। वैसे हम जहाँ रहते हैं उसमें भी किराए पे ऊपर के सारे लगे हुए थे, नीचे हम रहते थे। तो मतलब मेरे पापा की खुद की कंपनी है, तो मतलब वैसे मतलब और लेकिन अभी हम बिल्कुल मिडिल क्लास हैं। अभी हमारे पास मतलब जैसे आम सबके पास मिडिल क्लास लोगों के पास टाइम पे सामान मिल जाए, टाइम पे कुछ हो जाए वो। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं अपनी मम्मी से टाइम ली कि मुझे टाइम दे, फिर मैं बाद में बताती हूँ, नहीं तो आप टाइम लो, आप सोच के बताओ कि आप मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी बोली मैं सोच ली, मैं बता दी शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मैं बोली चलो ठीक है। फिर अब पापा की बात थी, अब मम्मी पापा से जाके बात करने बोली कि एक बार कोशिश करके देखती हूँ, अगर तेरे पापा मान गए तो। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मैं बोली ठीक है, एक बार कोशिश तो करो, शायद मान जाए। बोली ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। मम्मी बात करने भी गई, पर पापा से जब बात करती उससे पहले हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गए, उसी दिन बोली कि अभी रिश्तेदार आ रहे हैं, ये चले जाते हैं, फिर मैं बात करूँगी। और सॉरी गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं इसके आगे के इसके मतलब पार्ट बनाऊँगी, उसमें आगे की बात बताऊँगी, मतलब पार्ट 3 में बताऊँगी, ये पार्ट 2 है। तो इसके लिए बाय।